आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की रात एनसीबी के दफ्तर में ही कटी है और उसे अब से कुछ ही देर बाद भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जेल मैन्युअल के मुताबिक रिया को एनसीबी दफ्तर में बीती रात रखना पड़ा, जैसे किसी कैदी की रात में जेल से रिहाई नहीं होती उसी तरह से जेल ले जाया भी नहीं जाता। कल देर शाम अदालत ने रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। आज रिया के वकील जमानत की अर्जी फिर से दाखिल करेंगे। मुंबई में एनसीबी के इस दफ्तर की चौथी मंजिल पर कटी रिया की रात। जाना तो जेल था, लेकिन एडिशनल सीजेएम अदालत का फैसला आते आते देर हो गई, लिहाजा रिया को जेल न भेजकर एनसीबी के दफ्तर में ही रखा गया। यहीं पे बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती, यहीं पे होंगी रिया चक्रवर्ती और रात को इसी चौथी मंजिल पे उनको एक कमरा मुहैया कराया जाएगा सारी औपचारिकताओं के साथ। जो एक आरोपी को फैसिलिटी मिलती है वो उनको मिलेगी जब वो रिमांड में लिए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए लाइट जल रही है, खिड़की भी खुली हुई है, पंखा नजर आ रहा है। अगर जूम इन करें परविंदर आप तो दिखाएं, इसी चौथी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती रात बिताएंगी। आज कुछ देर बाद रिया को भायखला जेल शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच रिया के वकील सेशन कोर्ट में फिर से जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने बेल दिया तो ठीक, नहीं तो रिया को 14 दिनों तक यानी 22 सितंबर तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा। Honorable court has granted Riya Chakrabarti judicial custody till 22nd of this month. कोर्ट के आदेश के अनुसार शी विल बी हियर और कल मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा जेल। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने अदालत से रिया की पुलिस हिरासत नहीं मांगी, बल्कि न्यायिक हिरासत की मांग की। जब अदालत ने 22 सितंबर तक रिया को जेल भेज दिया, तब रिया के वकील ने फौरन जमानत की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल मंगलवार रिया के लिए बेहद अमंगल साबित हुआ। पूछताछ तो रविवार और सोमवार को भी हुई, लेकिन मंगलवार को पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। जब रिया की गिरफ्तारी हुई तो शाम के करीब 4 बज रहे थे। गिरफ्तार करने के बाद सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 को लेकर एनसीबी साइन हॉस्पिटल पहुंची, जहां रिया की मेडिकल जांच हुई और कोरोना टेस्ट कराया गया। रिया की मेडिकल जांच कराने और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जब एनसीबी की टीम वापस पहुंची तो माया नगरी का सूरज डूब चुका था। एनसीबी के दफ्तर से ही एसीजेएम कोर्ट में रिया की ऑनलाइन पेशी हुई। एनसीबी ने कोर्ट से रिया की न्यायिक हिरासत की मांग की। कोर्ट में एनसीबी ने जो रिमांड कॉपी दाखिल की, उसमें बेहद संगीन आरोप लगाए गए। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में लिखा, अब्दुल बाशिद परिहार और जैद विलात्रा के जरिए ड्रग तक शोविक चक्रवर्ती की पहुंच थी। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ड्रग पैडलर से लेते थे। रिया और सुशांत इसके लिए पेमेंट देखते थे। शोविक या रिया ने ड्रग्स सीधे तौर पर नहीं खरीदे, दोनों ड्रग्स मुहैया करवाने में जरूर भागीदार थे। ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन में रिया और सुशांत की भागीदारी थी। रिया चक्रवर्ती इस ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर हैं। वो शोविक, सैमुअल और दीपेश को ड्रग्स लेने के लिए निर्देश देती थी। रिया पैसों का लेन देन देखती थी। मामला दर्ज करने के बाद में इस केस में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इस मामले में उन ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जो कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और उसके साथ साथ शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मुहैया कराया करते थे। इसके बाद में शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने अपने बयान में रिया चक्रवर्ती का नाम लिया और रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने इस बात को कबूला कि ड्रग्स जो है वो मंगाती थी और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत को मुहैया कराती थी। हालांकि एनसीबी ने यह भी माना कि रिया ने पूछताछ में पूरा सहयोग किया और सारे सवालों के जवाब दिए। आने के बाद में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहां तक आपने अभी किसी ने पूछा रिमांड के बारे में, तो हमें उनके रिमांड की आवश्यकता, पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन से जो क्वेश्चनिंग हुई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी हैव अप्लाइड फॉर जुडिशियल कस्टडी। आज का दिन रिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकता है। हालांकि एनसीबी को अब फौरन कोई पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगर उनकी जमानत अर्जी खारिज होती है
तो उन्हें 14 दिन सलाखों के पीछे गुजारना होगा। मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। ड्रग्स मामले में भले ही रिया की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन सुशांत की मौत मिस्ट्री पर अभी भी पर्दा है और इस सवाल के जवाब सभी को इंतजार है उसके जवाब का। लेकिन सुशांत का परिवार रिया की गिरफ्तारी पर खुशी जता रहा है। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, लिखा कि भगवान हमारे साथ है। बांद्रा फ्लैट में 14 जून को जो हुआ, उसके इंसाफ की लड़ाई जारी है। सुशांत का परिवार उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब मौत से जुड़ा हर सच सामने आएगा। सुशांत की मौत के बाद से पूरा परिवार गमजदा है। हर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से उम्मीद लगाए बैठा है। भरोसा है कि सत्य की विजय होगी। मंगलवार की शाम जब रिया की गिरफ्तारी हुई तो ये परिवार को थोड़ी तसल्ली देने वाला पल था। जैसे ही इसकी खबर मिली, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, कहा, भगवान हमारे साथ है। सुशांत के परिवार की ओर से यह पहला रिएक्शन था। उसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर कहा, चिंता नहीं करें, धैर्य रखें, आखिरकार पूरा सच सामने आ ही जाएगा। एनसीबी, सीबीआई और ईडी सही तरीके से जांच कर रही हैं। उनमें भरोसा रखें और यकीन मानिए, भगवान हम सब के साथ है। रिया को कल एनसीबी ने तीसरे दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपियों से अब तक के सवाल जवाब में बार बार सुशांत के नाम का जिक्र किए जाने पर श्वेता कीर्ति का गुस्सा फूटा। उन्होंने ट्वीट कर नाराजगी जताई, कहा, मृत बोल नहीं सकते तो उन पर आरोप लगा दो, शर्मनाक है। सुशांत के परिवार वाले शक जता चुके हैं कि जहर देकर उनकी हत्या की गई। कुछ दिन पहले ही उनके पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ संगीन आरोप लगाया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। लेकिन खुद आरोपी नंबर 1 रिया सोमवार को बांद्रा थाने पहुंच गई। वहां उसने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू और आरएमएल के डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की। हालांकि सुशांत के पिता के वकील ने मुंबई पुलिस के एफआईआर पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जो डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, जो कहता है कि डॉक्टर के खिलाफ कभी भी अगर एफआईआर होगा तो बिना एक मेडिकल टीम का गठन किए हुए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और इस केस में बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है, ये देखने के लिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया या नहीं दिया, या उसमें जो भी एलिगेशन है डॉक्टर के खिलाफ, वो एफआईआर के अंतर्गत आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। रिया की एफआईआर को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। उस पर जांच एजेंसी ने कानूनी सलाह लेने की तैयारी की है। जरूरत पड़ने पर सीबीआई की एसआईटी एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं सुशांत के पिता ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिशनर सुजैन वॉकर के खिलाफ नॉन प्रोफेशनल होने की शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि सुजैन वॉकर सुशांत की ट्रीटमेंट कर रही थी। उन्होंने अपने मरीज की गोपनीय बातों को सार्वजनिक किया। ये सरासर पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है। उन पर उचित कार्रवाई हो। सीबीआई सुशांत के इलाज करने वाली सुजैन वॉकर से भी पूछताछ कर चुकी है। उधर रिया की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी टीम ने भी जांच तेज कर दी है। कल लोनावाला में सुशांत के फार्म हाउस पर तलाशी की गई। मुंबई से अरविंद ओझा और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।